हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? चाय से भी देता है और बांस उत्पादन से भी देता है, दोनों से ये देता है। हाँ, इसके बाद बताएगा ग्रे स्लेटी उर्वरक से है, सही है, उर्वरक से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, कृषि के हाँ, कृषि के सभी क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, इंद्रधनुष क्रांति है। इसके बाद बताएगा आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पोंडू या पेंडा कहते हैं, याद रखिए, पेंडू या पोंडा कहते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत में जो कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, उसको क्या कहते हैं? तो ये बार बार पूछा गया था, बार बार याद आता है झूम कृषि। हाँ, लेकिन हाँ 2446 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा फैक्ट बन जाता है, इस जगह से पूछा जा सकता है। बस्तर जिला में जो छत्तीसगढ़ में जो कृषि होता है स्थानांतरित कृषि, उसका क्या नाम है? वहाँ क्या स्थानीय नाम कहते हैं? दीपा उसको कहते हैं, दीपा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? व्यवहार एवं डाहिया के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारतीय राज्य में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत में जारा एवं एरका, जारा और एरका के नाम से जानते हैं। हाँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? सही है, विकास है तो आनंद गुजरात में स्थित है। वही आपसे क्वेश्चन एक पूछता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा उसका करनाल में स्थित है। इसके बाद बताया केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर का किस राज्य में है? कर्नाटक में है, सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। देखिए इसमें क्वेश्चन में बार बार फंसिएगा, आपसे पूछा जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर लखनऊ होगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर कोयम्बटूर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। हाँ, वो हवाई अड्डा है, आप जो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो हवाई अड्डा है। यहाँ क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। इसके बाद बताइएगा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में है, सही है, झांसी सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? ये गाजियाबाद में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और कटाई की बात करती है अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। बताइएगा मूंगफली जो है किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है? ये खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है। हाँ, लेकिन मसूर उस जगह कह देगा तो आपका रबी फसल हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा मटर किस प्रकार की फसल है? मटर रबी फसल है। सरसों रबी फसल है। मक्का खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल में आता है। इसके बाद अपना यहाँ दोनों टाइम बोते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए दोनों है, वो खरीफ फसल में है। हाँ, इसके बाद बताइएगा परमाणु क्रांति का संबंध किससे था? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी से है, भिंडी उत्पादन से ये संबंधित है, परामनी क्रांति का संबंध। इसके बाद बताएगा रबी फसल जो है कब कटाई कर लिया जाता है? मार्च अप्रैल में कर लिया जाता है। जौ जो है किस प्रकार की फसल है? खरीफ है या रबी है? रबी है, सही है, सुन लीजिएगा। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये सब जो है रबी फसल है। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल है। इसके बाद बताएगा और हाँ, इसके बाद बताएगा मार्च अप्रैल में जो है बुआई की जाने वाली फसल को जो है किस नाम से जानते हैं? जायद फसल के नाम से जानते हैं। और जायद फसल कब काट लिया जाता है? जून जुलाई में ही काट लिया जाता है। खीरा, ककड़ी, खरबूज, ये सब किस प्रकार की है? जायद फसल में। याद रखिएगा, जो तुरंत मार्केट में लोग उजाया और बेच लिया, हालांकि ये जायद फसल में ही आ जाता है। और शायद इसी का नाम नगदी फसल भी है, नगदी फसल है जिसमें गन्ना उन्ना आता है। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, सही है। पौधे को हवा में उगाना, सही है, एरोपोनिक्स कहते हैं। फल विज्ञान का अध्ययन पोमोलॉजी, सही है। हाँ, रेशम उत्पादन की क्रिया को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सही है। इसके बाद अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, सही है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बैरकपुर, कोलकाता, सही है। इसके बाद बताएगा अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ स्थित है? फिलीपींस नहीं है, मैक्सिको में है ये।
वो चावल और केंद्रीय सॉरी वो विश्व वाला चावल जो है उसका फिलीपींस में स्थित है। और ये आपसे पूछे हैं अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है, तो ये आपका मेक्सिको में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो उसका आंसर फिलीपींस होगा। इसके बाद बताएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसके बाद बताएगा मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोच्चि केरल में है, कोच्चि केरल में है इसका मुख्यालय। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, राजमुंद्री। सही है, राजमुंद्री सही है। और राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, सही है, गंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु है, सही है। इसके बाद बताएगा रेड रॉट रोग जो है किस फसल में होता है, गन्ना में होता है। व्हाइट बर्ड रोग मक्का में होता है, व्हाइट बर्ड रोग जो है मक्का में होता है और जिंक की कमी से होता है। सही है। पनामा रोग होता है जो किस फसल में, केला में होता है, सही है। और भारत में सर्वाधिक केला कहाँ उगाया जाता है, तमिलनाडु में, सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, त्रिची में स्थित है, सही है। चेन्नई का डिवीजन है त्रिची, चेन्नई बोर्ड का। इसके बाद बताएगा और विश्व में सबसे ज्यादा कहेगा तो जमैका हो जाएगा जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। हाँ, उसेन बोल्ट जो कि संबंध जमैका से ही उसेन बोल्ट का संबंध है। फुटबॉल में टोटल जो है खिलाड़ी की संख्या कितना है, 11 का, सही है। फुटबॉल में सर्वाधिक जो है बार किसने जीता है विश्व कप, ब्राजील जीता है, सही। कितना बार जीता है टोटल, 5 बार जीता हुआ है, सही है। इसके बाद अर्जेंटीना 4 बार। पेनाल्टी किक, फ्री किक, ये सब शब्दावली जो है किस प्रकार किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है, सही है। पता है भारत जो है अभी तक जो है विश्व में कितनी बार विश्व हॉकी कप में जो है कितनी बार जीता, एक बार ही मात्र जीता है, जो कब जीता, 1975 में जीता था, 1975 में जीता है। हाँ, 1975 में ही मात्र एक बार ही जीता है। वो तो अथी में खेलता है ना, ओलंपिक में आप कह रहे हैं। हाँ, ये वर्ल्ड कप हम कह रहे हैं जो एक बार ही जीता है, जिसमें बताएगा किसको हरा करके जीता था ये भारत 1975 में, पाकिस्तान को हराया था, सही है। इसके बाद बताएगा 1973 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था इसमें कौन विजेता रहा था, हॉलैंड रहा था। हाँ, पहला अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। हॉकी की जो है सर्वोच्च संस्था है FIH, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाँ, FIH का मुख्यालय कहाँ है, लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और हॉकी इंडिया की स्थापना 1971 में शायद, कितना में हुआ, 71 में हुआ था, देखिएगा तो। हालांकि पहली बार हॉकी विश्व कप की बात करते हैं तो क्या जीता था, पाकिस्तान जीता था, सही है। जो कि कब जीता था, 1971 में जीता था। किसको हराया था, ये नहीं दिया गया है, देख लीजिए किसको हराया था 1971 में। इसके बाद बताएगा ड्यूस, लव, इन, ये सब शब्दावली जो है किस खेल से संबंधित, सही है, लॉन टेनिस से, सही है। टेनिस भी सही है, लॉन टेनिस भी सही है। इसके बाद बताएगा बास्केटबॉल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मिस स्विट्जरलैंड में है, मिस स्विट्जरलैंड में। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 गो होती है, सही है। BWF, जिसको हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1934 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, हॉकी इंडिया, हाँ सही है, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुआ था। FIH 1924 है। बताएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुआ, 1977। हाँ, ये क्वेश्चन आप कहाँ से ला रहे हैं पता है, बिहार दरोगा में जो पूछा गया था ना फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन 1962 वाला, बैडमिंटन से ही संबंधित है। हालांकि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसको देखिएगा तो बिहार दरोगा के 2213 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन याद करिएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुआ था।
इसके बाद बताएगा टेबल टेनिस में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? सही है, 2 या 4। टेबल टेनिस में 2 या 4 होता है, 1 या 2 नहीं, 2 या 4 होता है। इसके बाद बताएगा पोलो का जो है, आजकल यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितना फीट का होता है, क्या होता है। पोलो में सबसे पहले बताया जो खिलाड़ी की संख्या कितना? 4 गो। सही है। गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है, कितना गज होता है? पोलो में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है? 8 गज होता है। और 2 गोल पोस्ट के बीच का फासला कितना गज होता है? 250 गज। खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 गो होता है। सही है। इसके बाद बताएगा नॉक आउट, नॉक डाउन शब्दावली किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। सही है। हाँ। इसके बाद राउंड हो गया, हुक हो गया, ये सब शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है। हाँ। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या सही है 7 होती है। इसके बाद बताएगा मार्च लाइन, रेडर, ये सब शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से ही है। सही है। इसके बाद बताएगा फ्लाइंग फिश के नाम से, उपनाम से जो है किनको जानते हैं? माइकल फेलिप्स को जानते हैं। हाँ सही है। फ्लाइंग फिश हम बोले हैं तो माइकल फेलिप्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। बंगाल टाइगर के उपनाम से किन्हें जानते हैं? सौरभ गांगुली को जानते हैं बंगाल टाइगर के नाम से। और इसके बाद बताइएगा ढींग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जानते हैं? सही है, हिमा दास को जानते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। सही है, शोएब अख्तर को जानते हैं, जो कि पाकिस्तान इसका घर है। इसके बाद बताएगा पूरन परी के नाम से पीटी उषा का। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। सही हो जाएगा। द बॉल किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का। सही है। टर्बोनेटर हरभजन सिंह। सही। हरभजन सिंह का जो घर कहाँ है? पाकिस्तान में जन्म। सही जन्म, लेकिन यहाँ मूल निवास यहाँ कहाँ के? देखिए तो हरियाणा के हैं शायद, क्या पंजाब के? देख लीजिएगा, पंजाब। अच्छा, आज ही है। इसके बाद बताएगा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा थे। हाँ। इसके बाद बताएगा अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही है, कुंज रानी है। दोनों मिला के पूछे हैं। हाँ। इसके बाद बताएगा ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता कौन महिला है प्रथम? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल है। और ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला नहीं, साक्षी मलिक है, जो कि कौन ओलंपिक में जीती थी? रियो ओलंपिक में। रियो में हुआ था, जो कि 2016 में। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर बोले तो वो आपका हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जेरी रॉस। जेरी रॉस याद करिए, इल्यूशन में नहीं दिया गया है। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो जेरी रॉस। इसके बाद बताइएगा ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही है, हब्बल है, पावेल हब्बल था। इसके बाद बताइएगा विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला अश्वेत व्यक्ति कौन था? अश्वेत का मतलब समझते हैं ना, मतलब काला व्यक्ति, गोरा नहीं था, अश्वेत वही है। ऑर्थरेस है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर है। दोनों ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोनों ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हम आपसे पूछें, रॉबर्ट स्वान इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, रॉबर्टसन हो जाएगा। हाँ सही है, पी रॉबर्टसन हो जाएगा। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग व्यक्ति कौन थे? टॉम व्हिटकर है। और बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति 20 में हम बोल रहे हैं, बिना ऑक्सीजन। सही तो है, फूदोरजी ही होना चाहिए। ये पीटर हेबलर दिया हुआ। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फूदोरजी ही तो 20 में ही तो है। ये इसमें पीटर हेबलर दिया, हालांकि फूदोरजी ही होना चाहिए, फूदोरजी याद है। इसके बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो है पहला देश कौन है? चाइना। सही है।
चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल किसको मिला था? वान बेहरिंग को मिला था। इसके बाद बताएगा रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल किनको मिला था? सही है, J.H. वान की हॉप को मिला था। भौतिकी विज्ञान में प्रथम पुरस्कार नोबेल मिला? सही है, रोएंटजन को, WC रोएंटजन को मिला था। किसके लिए? एक्सरे के लिए दिया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है भारत में? कोसी है। सही है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। सही है। सबसे ऊंचा पशु? जिराफ। सही है। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी विश्व में बोल रहे हैं अमेजन नदी। सही है। सबसे छोटी नदी? डी नदी। से कहाँ स्थित है डी नदी? अमेरिका में स्थित है, USA में स्थित है। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा पार्क कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। अमेरिका के ऊपर में जो हो जाएगा ये। हाँ। इसके बाद बताएगा ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार? डेनमार्क का अधिकार है। सही है। मुख्य रूप से किसका भाग है ये? उत्तरी अमेरिका का है। व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी। कहाँ बहती है? जर्मनी में। जर्मनी में बहती है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग ये कौन सा है विश्व में? अटल टनल रोहतांग। रोहतांग दर्रा से ही निकलती है। इसके बाद है सबसे विशाल दलदल कौन सा है? प्रीपेड दलदल, जो कि किस क्षेत्र में पड़ता है? साइबेरियाई क्षेत्र में। हाँ, रूस के ही आसपास है। सबसे नीची पहाड़ी? सही है, बुकिट टॉमसन की पहाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? ब्रुनेई में है। सबसे ऊंचा नगर कौन सा? नगर। सही है, बेंजुआन तिब्बत में है। इसके बाद बताएगा 49वीं समांतर रेखा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? USA एवं कनाडा। सही है। डुरंड रेखा किसको अलग करता है? भारत। सही है, हालांकि अभी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को है। मैनरहीम रेखा किसको अलग करता है? रूस एवं फिनलैंड को है। सही है। इसके बाद होता है मर्डेका, ये कहाँ का समाचार पत्र स्थल है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सही है। द हिंदू? सही है, प्रकाशन स्थल ये चेन्नई से होता है। और द स्टार की बात करें तो ये जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सही है। द टाइम्स की बात करें तो ये कहाँ से प्रकाशन होता है? द लंदन से होता है। डेली मिरर की बात करें तो ये भी लंदन। याद रखिए, द टाइम्स और डेली मिरर ये भी लंदन है। और एक डेली मेल है, वो भी लंदन से प्रकाशन होता है इसका। डेली न्यूज की बात करें तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। देखिए, डेली आधा को 9 न्यूज होता है तो उधर न्यूयॉर्क। इस प्रकार से हम याद रखे हुए हैं, आप लोग भी रखिए। इसके बाद है पीपुल्स डेली की बात करें तो ये बीजिंग से है। बीजिंग है। पीपुल्स की बात करें दिल्ली से तो ये आपका बीजिंग से है। इसके बाद बताया फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन स्थल कौन सा है? येलो बुक। सही है। और ग्रीन बुक किसका है? ग्रीन बुक की बात करें तो इटली एवं ईरान की है। और अगर आप बेल्जियम एवं जापान की बात करते हैं तो ग्रे बुक है। इसके बाद बताइएगा ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सा बुक है? ब्लू बुक। व्हाइट बुक की बात करें तो भारत सरकार की हो जाएगा। व्हाइट दोनों है। अच्छा, व्हाइट पेपर हो जाएगा, वो बुक नहीं है, पेपर हो जाएगा, पेपर होगा। इसके बाद बताएगा हाँ, व्हाइट पेपर की बात करें तब भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। ब्लू बुक की बात करें सिर्फ ब्रिटिश सरकार का। इसके बाद बताएगा खुर्रल जो है किस देश की संसद का नाम? बताइए क्या पूछ रहे हैं? खुर्रल जो है किस देश की संसद का नाम है? मंगोलिया का। मंगोलिया का है। इसके बाद डाइट की बात करें, डाइट कहाँ के संसद का नाम है? डाइट जापान है। सही है। रिक्स डॉग की बात करें तो ये कहाँ की संसद की नाम है? ये स्वीडन है। स्वीडन है। इसके बाद सोजिम कहाँ की संसद की नाम है? पोलैंड का है। सही है। स्टोटिंग ये कहाँ की है? नॉर्वे की है। नॉर्वे का है। और कांग्रेस की बात करें तो सांसद कहाँ की संसद का नाम है? तो अमेरिका का हो जाएगा। सही है। इसका पार्लियामेंट कई जगह का है, जिसमें से नाम बोलिएगा। ABCD किस प्रकार से? कनाडा। सही है। ABC सही है। A से ऑस्ट्रेलिया रख लीजिए, B से ब्रिटेन रख लीजिए और C से कनाडा रख लीजिए। और इसके बाद अगर
एक एम भी है, मलेशिया भी हो जाएगा, मलेशिया का भी जो है सो पार्लियामेंट ही है। ABCM कर लीजिए ना, ABCM, ABCM याद रखेगा, पार्लियामेंट का जो है वहाँ के संसद जो है पार्लियामेंट, उस देश का नाम। जैसे ए से हो गया क्या, ऑस्ट्रेलिया, बी से अगर बात करें तो बी से क्या होगा, ब्रिटेन हो जाएगा, और सी से कनाडा हो जाएगा, एम की बात करते हैं तो एम से मलेशिया हो जाएगा। इस कहाँ ध्यान था आपका, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो देश का है ना उसके संसद का नाम, हाँ उस देश की संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत में तो सांसद ही है, हाँ उसी को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद को, हाँ लेकिन वहां पार्लियामेंट ही कहलाता है, हम लोग यहाँ सांसद कहते हैं। बताएगा मक्का किस पर्वत में स्थित है, मक्का जो है किस पर्वत पर स्थित है, हम ये पूछे। सिरात पर्वत, सिरात पर्वत पर है, सिरात पर्वत है, हाँ सऊदी अरब में ही पड़ेगा। इसके बाद बताएगा चीन जो है कितने देश की साथ सीमा स्पर्श करती है, 14, और रूस दोनों 14, याद करेगा, चीन और रूस दोनों जो है 14 के साथ जो है सीमा स्पर्श करती है। ब्राजील की बात करें तो ये कितने सीमा स्पर्श करती है, कितने देश के साथ, ब्राजील 10 देश के साथ सीमा स्पर्श करती है। और जर्मनी की बात करें तो ये टोटल 9 देश के साथ सीमा स्पर्श करती है, हाँ जर्मनी 9 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा ब्लू हाउस जो है कहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान, ब्लू हाउस की बात करें तो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। सिंह दरबार की बात करें तो कहाँ के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, नेपाल का, सिंह दरबार की बात करें तो नेपाल है, नहीं सिंह दरबार है जो कि आपका नेपाल का है, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का आवास है ये, हाँ प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम। इसके बाद बताएगा लोक कल्याण मार्ग पंचवटी, ये कहाँ के जो है सो भारत का जो है प्रधानमंत्री का जो है सो निवास स्थान है ये, हाँ 24 सक्सेस ड्राइव, ये कहाँ के प्रधानमंत्री का है, कनाडा का है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करें तो ये ब्रिटेन का है, सही है। इसका बर्मिंघम पैलेस की बात करें तो लंदन का है, सही है। किसका ये निवास स्थान, महारानी का, महारानी का है। नारायण हिती पैलेस ये नेपाल का, सही है, नेपाल के नरेश का जो निवास स्थान ये है। इसके बाद बताइएगा चिली की जो है टोटल कितनी राजधानी, 2 राजधानी, सही है। एक तो सभी लोग जानते होंगे सेटियांगो है, और एक है बेलपेराजो, बेलपेराजो जो है एक अन्य राजधानी है, जो कि वैधानिक कार्य जो है यही होती है बेलपेराजो में, हाँ, और प्रशासनिक जो है सेंटियांगो में है। बोलीविया की कितनी टोटल राजधानी है, 2 राजधानी है, इसका एक सुक्रे है और एक लापाज है, यानी 2 राजधानी है इसका। जो कि आधिकारिक राजधानी की बात करें तो ये आपका न्यायिक राजधानी सुक्रे है, और प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो लापाज है बोलीविया का। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है, जो कि प्रशासनिक राजधानी कहाँ हो जाएगा, देखिए प्रशासनिक है ना तो पोमेरो इधर लगा हुआ है, तो पोमेरो उधर भी लगेगा, तो प्रिटोरिया हो जाएगा इसका। वैधानिक राजधानी की बात करें तो केप डाउन हो जाएगा। न्यायिक राजधानी की बात करें तो ब्लूम फाउंटेन हो जाएगा। एक बार और फिर कर दीजिए। इसके बाद बताइएगा, छोड़ दें 10 मिनट का।